अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। इसमें हमने डिस्टिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने डिस्टिलेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि डिस्टिलेशन क्या चीज़ है। ठीक है, हमने उसमें हमारे पास ऑपरेटर्स था। ऑपरेटर्स के 3 हिस्से थे, एक स्टिल था, एक कंडेंसर था और थर्ड नंबर पर रिसीवर था। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्टिलेशन की टाइप डिस्कस की थी। आज हमारे पास इसकी लास्ट टाइप है फ्रैक्शनल वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली क्या है, यानी कि डिस्टिलेशन अकर्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। एक कॉमन सेंस के लिए प्रिंसिपल इसका अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसका प्रिंसिपल क्या है और वो किस बारे में बात करना चाह रहा है। द लिक्विड विच आर डिकम्पोज्ड एट बॉइलिंग पॉइंट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो वो थे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बगैर थे, लेकिन ये अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में डिफरेंस ही यही है कि ये जो है हमारे पास प्रेशर अंडर एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड कैन बी डिस्टिल्ड एट मच लोअर टेम्परेचर। और इसके लिए हमें टेम्परेचर हाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बाकी सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में देखा था कि हमने बॉइलिंग पॉइंट को उसके यानी कि केमिकल सब्सटेंस को हम बॉईल करते हैं और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और फिर हम उसको वेपराइजेशन की तरफ कन्वर्ट करते हैं थ्रू कंडेंसर। लेकिन इसमें उसने बात की है कि एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा और एट मच लोअर टेम्परेचर पर होगा। दो चीजों का वैक्यूम डिस्टिलेशन में डिफरेंस आ गया। एट मच लोअर टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये तब होगा जब उसकी सरफेस के ऊपर, जो लिक्विड की सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस होगा। जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस होगा हमारा ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा, या ये हमारा कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अब हमने क्या चीज डिस्कस कर ली इसके प्रिंसिपल में। एक तो सबसे पहली जो चीज है कि ये अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एट मच लोअर टेम्परेचर है, ताकि जो लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो रिड्यूस किया जा सके। अब इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज है। वही प्रोसेस में इसमें हमारे पास इसके ऑपरेटर्स भी आ गए। ठीक है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन क्लेजन फ्लास्क। ठीक है, क्लेजन फ्लास्क बेसिकली वो फ्लास्क होती है जिसके ऊपर 2 नेक्स दी हुई होती हैं, 2 नेक्स होती हैं। ठीक है, थ्रू 1 इंसर्टेड थर्मोमीटर अटैच टू आवर कंडेंसर, और उसमें सबसे पहली जो साइड होगी उसके साथ थर्मोमीटर अटैच होगा और दूसरी साइड के साथ क्या अटैच होगा, कंडेंसर अटैच होगा। अदर फाइन होल्ड कैपिलरी साइड ट्यूब ऑफ रिसीवर कनेक्टेड टू द वैक्यूम। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके अलावा साइड ट्यूब है उसके साथ हमारा रिसीवर कलेक्ट होगा। रिसीवर से क्या मुराद है, यानी कि जब हम कोई केमिकल सब्सटेंस डालते हैं वो बॉयल होने के बाद कंडेंसर से पास होती है, स्टिल से कंडेंसर की तरफ, कंडेंसर से जब वो रिसीवर में कलेक्ट हो रही है। रिसीवर में कलेक्ट होना है क्या प्रोसेस है, रिसीवर में कलेक्ट होने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिस्टिलेट जो है वो हमारा रिसीवर में जा रहा है। ठीक है, टू अ वैक्यूम पंप, अ प्रेशर गॉज इज इंसर्टेड बिटवीन रिसीवर एंड वैक्यूम पंप। और हमें इस वैक्यूम में क्या बेसिकली रिसीवर और वैक्यूम पंप में हमें क्या देना होता है, एक प्रेशर अप्लाई करना होता है। ठीक है, प्रेशर गेज होती है जिसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है या केमिकल सब्सटेंस है वो हमारा कंडेंसर से पास होता हुआ थ्रू रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाए। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है। इसमें हमने जो सेम वही प्रोसेस है डिस्टिलेशन की तरह, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह। एक चीज इसमें ये रखनी है कि ये अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एट वेरी लो टेम्परेचर है। दो चीजें ये हो गई। ठीक है, थर्ड नंबर पर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर क्लेजन फ्लास्क यूज हो रही है, यानी कि इसके अंदर 2 नेक्स वाली बोतल यूज हो रही है। एक का जो अटैच है थर्मामीटर के साथ, दूसरी को हम अटैच करेंगे कंडेंसर के साथ। थर्मामीटर के साथ हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करना है और कंडेंसर के थ्रू जो वो जितना वो बॉयल होने के बाद हमने उसको कूल डाउन करना है, तो वो हम थ्रू कंडेंसर कर लेंगे ताकि वो कंडेंसर से पास होने के बाद वो हमारे पास जो उसका थर्ड पोर्शन है ऑपरेटर्स का रिसीवर उसके अंदर कलेक्ट हो जाए। बाकी इसकी ये प्रिंसिपल हो गया, प्रोसेस हो गया, ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए। थर्ड नंबर पर हम इसकी जो लिख सकते हैं वो ये है कि हम उसमें सिग्निफिकेंस है, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसकी वही जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अलावा क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन जो हम कर रहे हैं, यानी कि उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये जितने भी नेचुरल सोर्स से है ऑयल इनकी सेपरेशन कर रहे हैं। अपने हमारी जो सब्जेक्ट है इसमें यूज हो रहा है प्रोसेस में, और जो इसमें सबसे ज्यादा आपने मेन जो है वो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये 2 डिस्टिलेशन के मेन कंसेप्ट हैं जिसके लिए हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को करते हैं। बस इसमें हमने ये फर्क किया कि हमने एक तो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया और सेकंड नंबर पर हमारे पास एक लोअर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर था। ठीक है, और जो हमारा ऑपरेटर्स था इसके अंदर अपने क्लेजन फ्लास्क थी जिसके 2 नेक्स थी। तो क्लास ये हमारा जो डिस्टिलेशन का टॉपिक था इसकी 4 टाइप, सिंपल हो गई,
फ्रैक्शनल हो गई, ठीक है, वैक्यूम। आज हमारे पास जो 4th नंबर पर थी वो वैक्यूम डिस्टिलेशन है, वो भी हमने आज कवर कर लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्टिलेशन का टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, डिस्टिलेशन का टॉपिक जो है रिपीटेडली टॉपिक्स में शामिल होता है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो आपने इसकी हेडिंग्स वगैरह जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, इसकी हेडिंग के ऊपर लाजमी फोकस रखना है, इसकी हेडिंग्स वगैरह अच्छे से बनानी है। और ये डायग्राम जो है आपने डिस्टिलेशन की, अगर आपको कोई नहीं आ रही तो सिंपल डिस्टिलेशन की ही डायग्राम बना दें, बट बेहतर तो ये है कि जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट उसी की बनाए। जैसे फ्रैक्शनल था तो हम फ्रैक्शनल की बनाएंगे, सिंपल डिस्टिलेशन था तो सिंपल डिस्टिलेशन की बनाएंगे। इस तरीके से आपने डायग्राम बनाकर उसकी हेडिंग्स वगैरह, डिस्टिलेशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और फिर जो टाइप आपके पास एक्सप्लेन करने को आ रही है वो आपने टाइप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर एप्लीकेशन, जब भी आपके पास कोई भी इस तरह का प्रोसेस आ रहा होता है, हम पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी, ये इनके एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इसका यूज, इसका सिग्निफिकेंस, इसका हमें फायदा क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस, वो सारी एप्लीकेशन में आ जाएंगी। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं फार्मेसी में, यानी कि हमारे फार्मास्यूटिक्स में या इस सब्जेक्ट में जो यूज हो रहा है उससे रेलिवेंट या लैब प्रिपरेशन में हमें उसकी एप्लीकेशन को लाजमी बताना है कि ये इसकी एप्लीकेशन थी और इसके लिए हमने इस प्रोसेस को यूज किया, ताकि हमारा जो पढ़ने का और पेपर लिखने का मकसद है वो हमारा बरकरार है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।